शांति। ओम। वैशेषिक दर्शन के अष्टम अध्याय के 2 सूत्र हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से पूर्व में कोई भी बात पूछनी है तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी, तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 8वें अध्याय का 3रा सूत्र और उसकी भूमिका है तच्च ज्ञानम कथम निष्पद्यते। वह जो ज्ञान जिसकी परीक्षा की जा रही थी और उसके विषय में बताया गया, उसका व्याख्यान पहले कर दिया है। तो वह ज्ञान होता कैसे है, तो इसके विषय में बता रहे हैं। इति स्मार्यते, इसका स्मरण करा रहे हैं। 3रे सूत्र में कहते हैं ज्ञान निर्देशे ज्ञान निष्पत्ति विधि रुक्तः। तो अभिप्राय है प्रत्यक्ष और अनुमान ज्ञान कैसे होते हैं। इस प्रसंग में इन ज्ञानों की उत्पत्ति प्रक्रिया पहले बताई जा चुकी है, केवल यहाँ पर स्मरण करा रहे हैं। विधि ही उक्तः, तो ये ज्ञान की जो सिद्धि की विधि है वो पहले कही जा चुकी है। तो सूत्र के भाष्य में देखते हैं ज्ञान निर्देशे प्रात्यक्षिक ज्ञान से अलैंगिक ज्ञान से च निर्देशे निर्देश प्रकरणे ज्ञान निष्पत्ति विरुक्तः। इसको खोलते हैं। ज्ञान से प्रत्यक्ष ज्ञान से प्राप्ति विधि इंद्रियार्थ सन्निकर्षो अनुमान ज्ञान से लिंग दर्शन विधि तत्र उक्तः। तो यहाँ कहते हैं कि प्रात्यक्षिक ज्ञान की और अनुमानिक, लैंगिक अर्थात अनुमानिक ज्ञान की निर्देशे निर्देशन प्रकरणे, जहां पर इसका निर्देश किया गया है उस प्रकरण में ज्ञान से प्रत्यक्ष ज्ञान से, ज्ञान का अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान का प्राप्ति विधि, प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति की जो विधि है कौन सी, वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय से वस्तु का संपर्क होना, ये एक विधि है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान की विधि। अथ अनुमान ज्ञान से, और अनुमान ज्ञान की क्या विधि, लिंग दर्शन, अर्थात जो ज्ञान हो रहा है उसका कोई लिंग अर्थात उसकी कोई पहचान पता चल रही है, तो वो दिखना, उस पहचान का दिखना, उससे ज्ञान होता है अनुमान ज्ञान। तो ऐसे लिंग दर्शन, यह विधि विधि ही तत्र उक्तः, ये दोनों विधियां वहां कही गई हैं जब ये प्रकरण आया था। तो और इसके विषय में हम प्रथम सूत्र के भाष्य में जो है 3रे अध्याय के प्रथम पाद का 2रा सूत्र है। ऐसे ही 3रे अध्याय के 2रे पाद का पहला सूत्र है। ये जो है पहला 2रा सूत्र ऐसे ही 2रे अध्याय के पहले आहनिक का 27वां सूत्र है। मैंने शायद पाद बोला, पाद नहीं आहनिक है। तो 2रे अध्याय के पहले आहनिक का 27वां सूत्र है। तो इसमें भी आकाश के लिंग के विषय में बताया गया है। तो इस तरह से
जो वहां सूत्र भी बताए गए हैं, यहाँ पर केवल सामान्य रूप से बता दिया गया भाष्य में कि ये सब बातें बताई जा चुकी हैं। तो चौथे सूत्र की ओर बढ़ते हैं। ये तो सामान्य रूप से बता दिया गया, याद दिला दिया गया। चौथे सूत्र की भाष्य भूमिका है। चौथे सूत्र की भूमिका, द्रव्याणाम ज्ञान प्रकारम निर्दिश्य गुणकर्मणाम ज्ञानम कथम भवति इति उच्यते। द्रव्यों का ज्ञान प्रकार निर्देशित करके गुण और कर्मों के ज्ञान कैसे होता है, इस बारे में कहते हैं। तो द्रव्यों का ज्ञान प्रकार तो हो गया। अब गुण और कर्मों का ज्ञान कैसे होता है, वह अब चौथे सूत्र में कह रहे हैं। चौथा सूत्र है गुण कर्मसु सन्निकृष्टेषु ज्ञान निष्पत्तेह द्रव्यम कारणम। तो चौथे सूत्र में भी बिल्कुल जैसे जो द्रव्य आधार है गुणों कर्मों का, ऐसे ज्ञान गुण कर्मों के ज्ञान का भी आधार द्रव्य ही यहाँ बताया गया है। अभिप्राय हुआ कि इंद्रियों के साथ गुण और कर्मों का संबंध होने पर उन गुण कर्मों का ज्ञान उत्पन्न होने से उस प्रक्रिया में उन गुण कर्मों का जो धारक है वो द्रव्य ही होता है, द्रव्य ही कारण होता है। तो यद्यपि गुणों से गुणों से ज्ञान होता है द्रव्य का, लेकिन उन गुणों का धारक द्रव्य जो है वह तो द्रव्य ही होता है। उन गुणों का जो धारण करने वाला है वो तो द्रव्य ही होता है। ये यहाँ पर बताया गया है। भाष्य में भी यही बात बताई गई है, उसको हम पढ़ते हैं भाष्य को। तो इंद्रियैः गुणाः रूपादयः कर्माणि च उत्क्षेपणादीनि सन्निकृष्यन्ते। तो इंद्रियों से जो गुण है, रूप आदि गुण, और कर्म जो है उत्क्षेपण आदि, ये इंद्रियों से सन्निकृष्ट होते हैं, संपर्कित होते हैं, संपर्क में आते हैं। तेषु सन्निकृष्टेषु संबद्धेषु संयुक्तेषु ज्ञानस्य तज्ज्ञानस्य तत्तज्ज्ञानस्य निष्पत्तिर्भवति आत्मनि। तो कह रहे हैं वे जो संबद्ध हो गए हैं गुण, है ना, तो उन संयुक्त हुए हुए में जो ज्ञान का, और अर्थात उस तत्त ज्ञान से उसके ज्ञान की निष्पत्तिर्भवती सिद्धि होती है। इसमें आत्मा में थोड़ा सा खोल के समझेंगे कि देखिए, हम कल्पना करें द्रव्य का गुण आ रहा है। क्या गुण अकेला कहीं जा सकता है? प्रश्न, वैशेषिक दर्शन के अनुसार तो गुण तो अकेला तो जा नहीं सकता। तो फिर क्या जा रहा है? द्रव्य जा रहा है। या तो द्रव्य जा रहा है, या द्रव्य की प्रतिकृति जा रही है। वो प्रतिकृति किसी और द्रव्य में बन रही है, वो एक अलग विषय हो गया। जैसे हम उदाहरण लें, रूप का उदाहरण लेते हैं। रूप किस चीज का है? द्रव्य का है रूप। ठीक है जी। मान लीजिए घड़ा पड़ा हुआ है, उसका रूप है, लाल रंग का घड़ा है और वो सामने पड़ा हुआ है और हम उसको देख रहे हैं। अब यहाँ पर इंद्रिय का सन्निकर्ष हो रहा है। तो इंद्रिय का सन्निकर्ष किससे हो रहा है? वस्तु से हो रहा है, गुण से हो रहा है। तो यहाँ पर जो सन्निकर्ष है वह
द्रव्य से ही माना जाएगा, क्योंकि गुण की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अब इंद्रिय जो उसका ज्ञान प्राप्त कर रही है, अर्थात ज्ञान नहीं कहें, उसका संकेत प्राप्त कर रही है, घड़े का संकेत इंद्रिय प्राप्त कर रही है, इंद्रिय सन्निकृष्ट हुई। माध्यम क्या रहा वो एक अलग विषय है, पर इस सारी प्रणाली को जो वस्तु तक जा रही है और वस्तु तक जाकर उस वस्तु से संपर्क करके उसके रूप गुण की प्रतिकृति, जिसे हम संकेत कह रहे हैं, उसको वो ग्रहण कर रही है। तो द्रव्य तो नहीं जा रहा इंद्रिय में वापस, ये तो पक्की बात है। नहीं तो द्रव्य जाएगा तो आंख टूट जाएगी, या वो द्रव्य इतना बड़ा है वो कैसे चला जाएगा घड़ा इतनी छोटी सी आंख में, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब इंद्रिय की प्रणाली के द्वारा इंद्रिय का जो संपर्क हुआ वस्तु से, तो उस प्रणाली में भी कोई द्रव्य है जो आधार बन रहा है संकेत का, प्रतिकृति का। वो गुण रूप प्रतिकृति, गुण की जो रूप गुण की प्रतिकृति है, वो प्रतिकृति भी बिना द्रव्य के तो रह नहीं सकती है, तो वो अलग द्रव्य हो गया जिसमें वह गुण की प्रतिकृति या संकेत रह रहा है। अब यह स्थूल गोलक तक उस संकेत को लेकर आए। स्थूल गोलक पर उसका चित्र बना, उस चित्र का फिर संकेतीकरण कुछ हुआ, और वो नसनाड़ियों के माध्यम से जो मस्तिष्क है वहां तक पहुंचा, और मस्तिष्क से फिर संकेतीकरण हुआ और सूक्ष्मीकरण हुआ उसका, और जो सूक्ष्म मन है उस तक पहुंचा। ये सारी मन तक पहुंचाने की जो क्रिया है, ये पूरी इंद्रिय प्रणाली है जो कि तीन स्थानों पर द्रव्य बदल रही है प्रतिकृति, और प्रतिकृति जो है वो भिन्न होती जा रही है, अलग है प्रतिकृति उसी रूप की, लेकिन पहले वो वस्तु से लेकर स्थूल आंख तक गई, फिर आंख से मस्तिष्क तक गई, फिर मस्तिष्क से मन तक, और मन उस वस्तु के तदाकार हो गया, वैसे ही बन गया जैसा वो रूप का संकेत आया था, और आत्मा ने उसको ज्यों का त्यों जान लिया। ये हमने थोड़ी सी सूक्ष्मता से देख लिया, इसको समझ लिया, यहाँ इतनी सूक्ष्मता से नहीं बताया गया है, लेकिन हमने ये समझने के लिए बात की कि वास्तव में गुण बिना द्रव्य के तो रह नहीं सकता। अगर गुण संपर्क होके जा रहा है तो वहां भी कोई ना कोई द्रव्य उसका आधार है। बस ये समझना था हमें। तो ऐसा समझ लें कि जो द्रव्य उसका आधार बन रहा है, प्रतिकृति गुण जिसके आधार पर रह रहा है, वह द्रव्य की ही प्रतिकृति एक तरह से सामने सामने की बन के जा रही है। उस द्रव्य की प्रतिकृति जो संकेत रूप है, उसी में उस का रूप गुण भी है, वो मन तक पहुंच रहा है,
और मन स्वयं अपने आप में एक द्रव्य है। तो मन उस प्रतिकृति से, इंद्रिय से जो प्राप्त प्रतिकृति है, उससे तदाकार हो गया और उसने उस गुण को धारण कर लिया जो सामने वाली वस्तु में है। और आत्मा ने उस मन को देख लिया, क्योंकि आत्मा में सामर्थ्य ही इतनी है कि वो केवल मन को ही देख सकता है। इतना सूक्ष्म है आत्मा, और उसी के स्तर का लगभग सूक्ष्म मन भी है। तो यहाँ पर जो इतनी सूक्ष्मता की बात तो नहीं है, लेकिन हमें समझना क्या था कि जो गुण है वह बिना द्रव्य के कहीं भी नहीं रह सकता। तो मन में भी वह गुण पहुंच रहा है, तो मन द्रव्य में है। मन रूपी द्रव्य के आधार से वहां वह गुण रह रहा है। तो इन सब बातों को समझने का जो अभिप्राय यह है वह यही है। यहाँ पर पंक्ति लगाते हैं फिर से, इंद्रियैः गुणाः रूपादयः कर्माणि च उत्क्षेपणादीनि। इंद्रियों के द्वारा जो गुण है रूपादि, और जो कर्म है उत्क्षेपण आदि, सन्निकृष्यन्ते, उनसे उनका संपर्क होता है। और जब संपर्क हो रहा है उस समय वो गुण और कर्म कहाँ रह रहे हैं? द्रव्य के आश्रित ही रह रहे हैं। तो इसका मतलब कहाँ इंद्रिय का सन्निकर्ष संपर्क कहाँ हो रहा है? तो द्रव्य में ही हो रहा है। तेषु सन्निकृष्टेषु संबद्धेषु, जब वो आपस में मिल गए, संपर्कित हो गए, संबद्ध हो गए, संयुक्तेषु, एक ही बात है, संबद्धेषु संयुक्तेषु, ज्ञानस्य, उस ज्ञान की, तज्ज्ञान से, तत्त ज्ञान से, उस वस्तु या उस गुण या उस कर्म की का जो ज्ञान है, उसकी निष्पत्ति सिद्धि भवती आत्मा में, उसकी सिद्धि होती है आत्मा में। अब ये जो बात कही जा रही है, आत्मा में जो ज्ञान पहुंच रहा है, इसमें वो बीच की सारी बातें आ गई जितनी अभी मैंने कही। अब कहते हैं तद ज्ञान निष्पत्ते कारणम द्रव्यम अस्ति। तो उस ज्ञान की सिद्धि में जो कारण क्या है? वह द्रव्य है। ज्ञान की सिद्धि में कारण क्या है? द्रव्य है। और मैंने जो अभी तरीका बताया उससे आप समझ पाए होंगे कि द्रव्य ही अंत तक आधार, मन तक द्रव्य, मन द्रव्य तक, मन भी द्रव्य है, उस तक वो आधार बन रहा है, वो द्रव्य प्रतिकृतियों के लिए भी। तो इसलिए कारण क्या है? ज्ञान की निष्पत्ति में वो द्रव्य है। यतो ही गुण कर्मणि न स्वतंत्रे स्तः, क्योंकि जो गुण और कर्म है वो स्वतंत्र नहीं है। तयोः द्रव्याश्रयत्वात्, उन दोनों के द्रव्य के आश्रित होने से, द्रव्य निष्ठे ही गुण कर्मणि सन्निकृष्येते, द्रव्य में रहते हुए ही गुण और कर्म जो है वो सन्निकृष्ट होते हैं, संपर्कित होते हैं। तस्मात् तयोः ज्ञानम, इसलिए उनका जो ज्ञान है, द्रव्याश्रितम, वो द्रव्य के आश्रित है। ये तो द्रव्यम तयोः समवायी कारणम, क्योंकि जो द्रव्य है उन दोनों गुण और कर्म का समवायी कारण है। तत्र द्रव्ये तयोः समवाय संबंधेन विद्यमानत्वात्, उस द्रव्य में उन दोनों गुण और कर्म के समवाय संबंध से विद्यमान होने से, गुण गुण कर्मणि न द्रव्यम व्यभिचरितः व्यभिचरतः, गुण और कर्म जो है वो कभी भी द्रव्य को व्यभिचरित नहीं करते, अर्थात छोड़ते नहीं है, उसकी सीमा को लांघते नहीं है। वे विचार नहीं करते मतलब सीमा को नहीं लांघते। तो गुण और कर्म कभी भी द्रव्य की सीमा को लांघते नहीं है। ये बात आ गई, स्पष्ट हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, पांचवें सूत्र की भूमिका है। द्रव्य गुण कर्मणाम अर्थपद वाच्यानाम ज्ञानम
प्रदर्श्य, द्रव्य गुण कर्म जिनका जिनको अर्थ के रूप में कहा गया है, पदार्थ का है ना, तो इनको अर्थ कहा जाता है। अर्थ पद से इनको नाम लिया जाता है, तीनों को अर्थ कहा जाता है। इनके ज्ञान दिखाकर, प्रदर्शन, सामान्य विशेषो कथम कथम ज्ञानम भवति इति उच्यते। तो फिर सामान्य और विशेष का ज्ञान कैसे होता है, उसके बारे में बता रहे। तो पांचवा सूत्र है, सामान्य विशेषेषु सामान्य विशेषा भावात तत एव ज्ञानम। तो पांचवा सूत्र कहता है, जो सामान्य अर्थात सत्ता है, और जो अंत्य विशेष है, विशेष उनको ही कहते हैं, तो उनके अपने ही स्वरूप से उनका ज्ञान होता है। क्योंकि सामान्य में सामान्य का और विशेष में विशेष का अभाव होता है। सामान्य में न तो सामान्य रहता है, अर्थात सामान्य और विशेष में सामान्य और विशेष का अभाव होता है। सत्ता स्वयं में सत्ता है, फिर सत्ता में सत्ता है ऐसा कहने से ही अनवस्था दोष आ जाएगा। फिर तो कहीं रुकोगे ही नहीं आप। सत्ता में सत्ता है, ठीक है, वो जो सत्ता में सत्ता कही थी उस सत्ता में भी सत्ता है, ठीक है जी। फिर जो सत्ता में भी सत्ता कही थी उस सत्ता में भी सत्ता है, ऐसे ही कहते चले जाएंगे, तो परेशानी हो जाएगी भाई, पागलपन हो जाएगा ना ये तो। कह क्या रहे हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो सत्ता अपने आप में स्वयं सत्ता है, उसमें सत्ता कहने की और सत्ता, सत्ता में सत्ता है ऐसा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सामान्य के विषय में हो गया, ऐसे विशेष हो गया। विशेष स्वयं में विशेष है, विशेष में भी विशेष है ऐसा कहने की कोई अपेक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो अब इसका भाष्य हम देखते हैं। सामान्य परसामान्य सत्तायां पृथिव्यादिषु रूपादिषु उत्क्षेपणादिषु विशेषेषु। तो कह रहे हैं कि भी सामान्य में, अर्थात सामान्य कौन है, जो परसामान्य सबसे बड़ा सामान्य, अर्थात सत्ता, सत्ता सबसे बड़ा सामान्य है, सत्ता सब में रहती है। तो ऐसे पृथिव्यादिषु, सत्ता में के बाद में फिर कहते हैं पृथिव्यादिषु, पृथ्वी आदि में। फिर कहते हैं रूपादिषु उत्क्षेपणादिषु, रूपादि गुणों में और उत्क्षेपणादि कर्मों में। और विशेषेषु खलु अंत्य विशेषेषु, और विशेषों में अर्थात अंत्य विशेषों में ज्ञानम तु, ज्ञान तो ततः एव सामान्य तो विशेषतश्च तत्स्वरूपतः स्वतः एव भवति। सामान्य से और विशेष से उनके स्वरूप से स्वतः ही हो जाता है। तद अधीनम एव तयोर ज्ञानम, उनका ज्ञान उनके अधीन है। पहले क्या कहा था, सामान्य विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम, है ना। तो मतलब सामान्य और विशेष क्या है, अपेक्षा, ज्ञान की अपेक्षा रखते हैं। वही चीज सामान्य है और किसी परिस्थिति में वही विशेष भी हो जाती। इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। तो कहते हैं यतः, क्योंकि उनका ज्ञान उनके ही अधीन है, ये कहा तो क्यों है उनके ही अधीन, यतः क्योंकि द्रव्य गुण कर्मणाम ज्ञानम तो सामान्य विशेषापेक्षम भवति, द्रव्य गुण और कर्म का ज्ञान तो सामान्य और विशेष की अपेक्षा से होता है।
तेषु सामान्य विशेषो लक्ष्यते, उनमें सामान्य और विशेष लक्षित होते हैं। परंतु सामान्य नितांत सामान्य पर सामान्य सत्तायाम सामान्यम नास्ति। लेकिन जो सामान्य है, नितांत सामान्य है, जो पर सामान्य है, सबसे ऊंचा सामान्य है, सत्ता है जिसे कहते हैं, उसमें भी सामान्य नहीं है, जैसे कि मैंने अभी बात की थी सबसे पहले। तथा विशेषे अंत विशेषे विशेषो नास्ति, ऐसी जो अंत विशेष है उसमें भी विशेष वो नहीं है। सामान्यम पर सामान्यम सत्ता तो सामान्य रूपेण एवं अवतिष्ठते। तो जो सामान्य है अर्थात पर सामान्य, सबसे बड़ा वाला सामान्य अर्थात जो सत्ता है, वह तो सामान्य रूप से ही रहती है, सभी में रहती है। न तो न पुनर्विशिष्यते, उसमें कुछ भी विशेष नहीं है। सत्ता तो सब में सामान्य समान रूप से रहती है, सामान्य है वो सब में, उसमें कुछ भी विशेष नहीं है। अथच विशेष अंत विशेष न समीक्रियते, और जो अंत विशेष है अर्थात जो सबसे बाकियों से सबसे अलग है, उसको कभी समान नहीं बनाया जा सकता। समीक्रियते, इसलिए तस्मात् सामान्यम विशेषिष्ट स्वरूप से ज्ञायते, सामान्य और विशेष जो है वो अपने स्वरूप से ही ज्ञात होते हैं। शंकर मिश्रादि भी असंबद्धम साख्यातम सूत्रम, शंकर मिश्रादि जी ने ये असंबद्ध व्याख्यान किया है ये सूत्र। तत्र सामान्य विशेषा भावात वचन से चरितार्थत्वात् अचरितार्थत्व, तो वहां सामान्य विशेष भावात अभावात, सामान्य विशेष अभावात इस सूत्र में जो कहा है, इस वचन के चरितार्थ न हो पाने से। तो इतना ही रखते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते सादरम आचार्य जी।